अगर आपको पता चले कि जो दूध आप पी रहे हैं वो एक ऐसी गाय से निकाला जा रहा है जिस गाय को मीट मांस खिलाया जाता है या फिर इंसेक्ट टेक्नोलॉजी से उसके खाद को बनाया जाता है, तो आप जो दूध एक तरह से पी रहे हैं वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन दूध ही है। और कुछ ऐसे ही रीजंस हैं ट्रम्प के जो इंडिया के लिए टैरिफ्स बढ़ रहे हैं उनके पीछे। आपको बताता हूँ पूरा वाकया क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे पीएम मोदी ने एकदम क्लियर कर दिया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया अपने किसानों, दूध उत्पादकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा प्राइस चुकाना पड़े, वो तैयार है इसके लिए। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है दोस्तों। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका और बड़े बड़े देशों का प्रेशर है कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट्स में उन्हें खुली छूट देते, लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ मना कर दिया है इसके लिए। और इसके पीछे का रीजन क्या है? सोचिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अमेरिका का सस्ता सब्सिडाइज दूध, अनाज और मीट हमारी मार्केट में आ जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे लोकल फार्मर्स पे। क्या हमारे छोटे छोटे जो किसान हैं वो बेचारे कहाँ तक इनके सामने टिक पाएंगे, उनको घुटने टेकने पड़ जाएंगे। पूरे डेयरी सेक्टर जो हमारे गांव के महिलाएं और छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स चलाते हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे। फिशरमैन्स की बात करें, मछुआरों की, तो उनको भी बड़े बड़े ट्रैवलर्स से कंपटीशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल के करीब है। सबसे बड़ी बात, हमारी खाद्य सुरक्षा जो है, गांव में रोजगार और आत्मनिर्भर जो बन रहे हैं लोग, सब खतरे में पड़ जाएंगे। और एक सीरियस पॉइंट इसमें यह भी है कि अमेरिका में डेयरी केटल जो है, कई बार एनिमल बेस्ड बाय प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं उन्हें, जैसे ब्लड मील और तरह तरह की चीजें। अगर उनका दूध इंडिया में आया तो सोचिए, हमारे लाखों वेजिटेरियन लोग जो हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया वेजिटेरियन कैपिटल है, वो एकदम से नॉन वेजिटेरियन बन जाएगी। अब सवाल हमें पूछना है, क्या हमें नॉन वेज दूध चाहिए? ये ऐसे इंसेक्ट टेक्नोलॉजी वाले पेस्टिसाइड्स चाहिए? इंडिया की 50% से ज़्यादा जनता खेती और उससे जुड़े काम पर निर्भर है। अगर इस सेक्टर में लिबरलाइजेशन हुआ तो लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी और अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज यहाँ से पैसा कमाएंगे। तो जब पीएम मोदी कहते हैं कि मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ, तो वो पूरी दुनिया को एक सीधा मैसेज दे रहे हैं, सीधा सीधा, खासकर अमेरिका को, कि इंडिया के मार्केट्स किसानों के नुकसान पर लूटने के लिए नहीं है। इसे मैं कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं मानता हूँ, ये स्ट्रैटेजिक नेशनलिज्म है। ये हमारे गांव की ताकत को बचाने की बात है। ग्लोबल प्रेशर के बावजूद किस तरह से इंडिया डट के खड़ा है। शायद तभी लाल बहादुर शास्त्री ने एक समय नारा दिया था कि जय जवान जय किसान।